देखो, भले ही हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं, यूट्यूब के लिए हम प्रोडक्ट एक्सपर्ट हैं, हम फ़ोरम्स पे पोस्ट करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन बात होती है वो मैं हमेशा बोलता हूँ। और रिसेंट टाइम्स में मैंने ये 3-4 चीज़ें मैंने नोट की हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोग भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे जितने कि आज की डेट में हम हैं। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं या आप लोगों की जो क्वेरीज़ होती हैं या आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ोरम्स पे, उनको डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ी समस्या व्यूज़ तो हमेशा से रही है। व्यूज़ तो किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते। अमूमन ये चीज़ कही जाती है कि यार जो बड़ा क्रिएटर है, वो छाप रहा है पैसे, लेकिन जो छोटा क्रिएटर है, वो स्ट्रगल कर रहा है। ये बात जब तक यूट्यूब है, तब तक ये बात रहने वाली है। लेकिन मेरी कंसर्न उससे बड़ी है। सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि जो लोग बड़े ही आराम से $100 बना लेते थे, आज की डेट में वो $25 या $50 महीने के कमा पा रहे हैं। आप एग्री करते हैं तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि स्मॉल यूट्यूबर्स जो 1 लाख से नीचे हैं, जो अभी 10,000 15,000 के आस-पास हैं, जिनके चैनल जस्ट मोनेटाइज़ हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का जो इन्होंने नया टूल दिया है, जिसमें आपको वो पूरा वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जब से ये एफ़िलिएट मार्केटिंग का क्लॉज़ यूट्यूब के अंदर ऐड हुआ, तब से मैंने ये चीज़ नोट करी है कि गूगल एडसेंस से जो अर्निंग होती थी, जो सीपीसी आती थी, वो हमारी डाउनग्रेड में चली गई है। अब आदमी का फ़ोकस क्या हो गया कि वो वीडियोज़ ऐसे बनाता है जिससे वो एफ़िलिएट से कमा पाए। अब उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि एफ़िलिएट से जब आदमी पैसा कमाता है, तो उसको एफ़िलिएट मार्केटिंग में $300 दिखते हैं, लेकिन जब वो महीने के एंड में उसको भुनाने जाता है, उसको लेने जाता है, तो उसको बहुत कम पैसे आते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मोटिव जो है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग पे शिफ्ट कर दिया यूट्यूब ने, और जो गूगल एडसेंस की जो अर्निंग थी, वो कहीं न कहीं हमारी प्रॉब्लम में आ गई। दूसरी चीज़, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आई जिसमें आए दिन यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशन पॉलिसी है, जहाँ पर अगर आपका एक बार एक चैनल आपका चला जाता है, तो वो आपका दूसरा जो चैनल है वो भी आप नहीं बना सकते, आपकी वॉइस से भी आप नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब ने करी, ये मुझे लगता है कि बहुत हार्श कर दी। इसके अलावा शॉर्ट के ऊपर फ़ोकस तो बहुत ज़्यादा है यूट्यूब का, बट यूट्यूब में जो लोग मिलियंस में भी व्यूज़ ले रहे हैं, मैं आपको बस प्रूफ़ भी दिखा सकता हूँ। जो लोग मिलियन में, जिनके 33 मिलियन एक दिन में आते हैं व्यूज़, वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा रहे। लोगों को लगता है कि यार 30 मिलियन किसी के व्यूज़ आ गए या 40 मिलियन किसी के व्यूज़ आ गए, तो वो तो करोड़पति हो गया। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। और यूट्यूब की एक एल्गोरिथम में सबसे बड़ी जो लूप होल मैंने मैंने देखी है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है, तब तक तो वो भर-भर के आगे व्यूज़ देगा आपको। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है, आपका चैनल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। आप कोई भी बड़ा चैनल उठा के देख लो, किसी भी बड़े क्रिएटर का चैनल उठा के देख लो, अगर उसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसके व्यूज़ 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे व्यूज़ उसके आते हैं। हमें लगता है कि यार 1 लाख व्यू आ गए, बहुत आ गए। वाक़ई में बहुत आ गए। लेकिन अगर उसके सब्सक्राइबर बेस को अगर आप देखो कि जिसके 7 मिलियन या 5 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसको व्यूज़ क्या मिल रहे हैं? उसको व्यूज़ 1 लाख या 2 लाख मिल रहे हैं। मतलब ये कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे अगर आपको 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो केवल 50,000 लोग हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू जो है देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पे क्या हो रहा है, बाढ़ आ गई है। लोग ज़बरदस्त तरीके से चैनल्स को क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी निश को पकड़ लेते हैं और वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में यूट्यूब में पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि कोई पैसा नहीं है। आपका चैनल शॉर्ट से मोनेटाइज़ हो जाता है, तो भी आप स्ट्रगल ही करेंगे। अब करना क्या चाहिए? अब करना ये चाहिए कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए और अपने कंटेंट पे थोड़ा-सा और फ़ोकस करना चाहिए। और अगर आप हिंदी के क्रिएटर हैं, तो कोशिश करो कि यूट्यूब के अंदर जो दूसरे लैंग्वेजेज़ उनका ऑप्शन दिया है, उन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो और कंट्रीज़ के हिसाब से आप अपने कंटेंट को फ़ोकस करो। कोई इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, जितनी भी साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी हिंदी बोलने वालों से भरी पड़ी हैं। तो आपको अपने कंटेंट को अगर उस कंट्री में लेके जाना है, तो आपको उस तरह से सोचना होगा। बट करंट सिचुएशन में यूट्यूब की स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे लगा था दिवाली के दिनों में फेस्टिवल सीज़न्स होते हैं, तो काफ़ी हद तक अर्निंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये 3 ग्लिचेस जो मैंने फाइंड आउट करे हैं, ये ज़बरदस्त हैं और यूट्यूब को इस पे काम करना चाहिए। और करंट सिचुएशन में
कोई सुनवाई नहीं है यूट्यूब पे। हम लोग कह कह के मेल कर कर के हार चुके हैं। आपके बहुत सारे मेल्स मिलते हैं मुझे, स्कैम से रिलेटेड मेल्स मेरे को मिलते हैं। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल टर्मिनेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बहुत सारा मेल करता हूँ लेकिन यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स फ़िलहाल नहीं आ रहा है। अब मेजर ट्रांज़ैक्शन हो रही है और यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइबर्स भी डाउन होते जा रहे हैं। कभी एनालिटिक्स कुछ दिखाता है, कभी एनालिटिक्स कुछ दिखाता है, तो ये बड़ी समस्या है यूट्यूब में इस समय। कब तक ठीक होगी इसका जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जैसे ही होगी मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। आप एक्साइटेड होते रहिए नए-नए अपडेट्स देख के। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ यूट्यूब की एल्गोरिथम से, इसलिए आजकल मैं वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड कम बनाता हूँ। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।